दोस्तों नमस्कार। वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये वैकेंसी इंडियन नेवी की है और सिविल सर्वेंट की है। सिविल सर्वेंट का मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, इस तरह की जो पोस्ट होती है ना उनके लिए। ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है, यानी आपको एक तरह से रिलेटेड ट्रेड की जो पोस्ट होती है ना उसी से संबंधित वर्क करवाया जाएगा। जैसे इंडियन नेवी का जहाँ रेजिडेंशियल एरिया होता है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रीशियन, जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है ना MES, ठीक वैसा ही वर्क यहाँ पर होता है दोस्तों। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि जो इंडियन नेवी के रेजिडेंशियल एरियाज़ है वहाँ पर आपको अपने ट्रेड से संबंधित वर्क करवाया जाएगा, उसकी वैकेंसी है। वैकेंसी हो सकता है आपके पास न्यूज़ पहले पहुँच चुकी हो। यदि हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं आप इस न्यूज़ को, तो लाइक करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इस पोस्ट के बारे में हमने अभी देखा है। दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और लगभग 1000 से भी अधिक पद इसमें है। हालांकि अभी पर्टिकुलर किस ट्रेड के कितने पोस्ट हैं ये तो क्लेरिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना उसमें पूरी तरह से इसके बारे में मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, पूरी तरह से काम हुआ नहीं है। तो जब भी डिटेल आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात ये करेंगे कि सिलेक्शन आपका कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छा खासा वेतन भी मिलेगा, ठीक ठाक रहेगा, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन अच्छा वेतन है, सेंटर लेवल की नौकरी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। आपका इस भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इसके बारे में एक लाइव डिस्कशन के लिए भी वीडियो लेकर अलग से आ जाएंगे आपके लिए। यानी जिन क्वेश्चन पर आपको डाउट है या जिस तरह का आपके मन में सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे हम बड़ी बातें इस वीडियो में आपके सामने कवर करवा देंगे। साथियों पोस्ट का नाम ट्रेड्समैन मेट है, यानी पर्टिकुलर अपनी IT ट्रेड का है। ऑनलाइन आपको फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करना है। कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में मैं बात करूंगा, लास्ट डेट क्या रहेगी। बड़ा सिंपल सा पे स्केल यहाँ पर है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको लेवल फर्स्ट में दिया जाएगा, जहाँ से 18,000 से बेसिक स्टार्ट होता है, यानी 18,000 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी और अदर अलाउंसेज मिल जाएंगे। दोस्तों बड़ी बात क्या होती है कि सेंटर में कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं होता है और कोई ये नहीं होता है कि आपको 2 वर्ष या 1 वर्ष की ट्रेनिंग होगी तो केवल फिक्स वेतन ही मिलेगा। अच्छी खासियत ये होती है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कि उनको ज्वाइनिंग लेते ही पूरा वेतन मिलने लग जाता है और सभी के सभी इंक्रीमेंट, सभी अलाउंसेज मिलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको 18,000 प्लस अदर अलाउंसेज है, यानी ये आपकी सैलरी जो है वो कैश इन हैंड आपके पास 18,000 से ज़्यादा ही होती है। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। देखिए दोस्तों वैकेंसी यहाँ पर जो हमारे पास न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग 3 अलग अलग सेंटर या अलग अलग मैं कहूँ कि कमांड की वैकेंसीज है। हेडक्वार्टर ईस्टर्न नवल कमांड विशाखापट्टनम की है, हेडक्वार्टर वेस्टर्न नवल कमांड मुंबई की है और हेडक्वार्टर साउथर्न नवल कमांड कोची की है। यानी विशाखापट्टनम, मुंबई और कोची, यहीं आपको पोस्टिंग दी जाएगी। इनकी सब यूनिट जहाँ जहाँ है वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अब आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अप्लाई इसमें ऑल इंडिया से कर सकते हैं, ध्यान रखें। किसी पर्टिकुलर स्टेट या ये वो कहीं कोई फिक्स नहीं है, ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई आप कर सकते हो। अब कौन सा हेडक्वार्टर आपके नज़दीक है आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे राजस्थान वाला कोई है तो आई थिंक मुंबई उसके लिए बेटर रहेगा। विशाखापट्टनम और कोच्चि दोनों को तुलना करें तो मुंबई राजस्थान वाले के लिए मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में है, ज़्यादा दूर नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब दोस्तों पोस्टों की अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर 1100 पोस्ट है। ये PDF में टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगा चैनल पर, तो आप वहां से PDF डाउनलोड करेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना। फिर भी यदि मैं बात करूं तो सबसे अधिक सीटें जो है ना वो विशाखापट्टनम में है, 710 सीटें। इसलिए आप ज़्यादा सीट को देखते हुए अगर अप्लाई करेंगे तो फिर आपको विशाखापट्टनम की ओर ही जाना चाहिए, विशाखापट्टनम में अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर अनरिजर्व की दोस्तों 303 सीटें हैं, SC की 16, ST की 57, OBC की 163, वहीं EWS के लिए भी 71 सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। तो इसी तरह से सीटें हैं। और कोच्चि वाले में सबसे कम सीटें हैं, 125 है, और वहीं मुंबई वाले में टोटल
325 सीट है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं आपके लिए कितनी बन रही है। टोटल सीटें आपकी कितनी बनेगी, अनरिजर्व प्लस कैटेगरी जोड़ लेना, वो टॉप आपका होना चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से मैंने वीडियो बनाया हुआ है रिजर्वेशन पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बड़ी बात क्या है कि एज कम रखी गई है, मात्र 18 से 25 वर्ष। यहाँ थोड़ी सी समस्या हो जाती है क्योंकि ITI वाले मोस्टली युवा जो है वो 25 वर्ष क्रॉस कर भी जाते हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है, इसलिए ये एक थोड़ी सी आपके लिए समस्या हो सकती है। असेंशियल क्वालिफ़िकेशन की यदि मैं बात करूँ तो वो है 10th स्टैंडर्ड यानी मैट्रिक बोल सकते हो, और उसी के साथ आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये किस ट्रेड से हो पर्टिकुलर अभी इसका डिटेल नहीं आया है। जब फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे 22 फरवरी से होंगे, तब इस पर हम डिटेल से वीडियो आपको और दे देंगे कि किस ट्रेड का कितना है। और ये देखिए नेचर ऑफ ड्यूटीज़ या जॉब प्रोफाइल को जब आप पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ से देखिए, मैं अगर इलेक्ट्रिशियन वालों की बात करूँ ना तो वर्किंग इन प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सोप, शिप एंड सबमरीन, यानी पनडुब्बी, शिप, जहाज़, ये जितने भी चीज़ें हैं ना, इन सब में भी क्या है आपको मेंटेनेंस वगैरह करनी पड़ती है। इनमें जितने भी जिस तरह के इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, तो ये टोटल चीज़ें आपको दिया है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये कैटेगरी दी है ना, A से लेकर के M तक लगभग 13 कैटेगरी है। तो आप ये समझ लीजिए कि 13 तरीके की पोस्ट होगी इसमें, 13 ट्रेड वालों कैंडिडेट को लिया जाएगा, ये आप समझ सकते हैं अलग अलग तरह से। ठीक है, हाँ, सबका अलग अलग होगा। ठीक है ना, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटी दे दिया, क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग फिक्सर्स, यानी जो बिल्डिंग है उनकी साफ़ सफाई करना, समझ गए होंगे आप। तो ये सारे उसी तरह के काम इसमें आएंगे आपके। ठीक है, और ये देखिए ये अच्छे काम भी है, असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक डायरी डिस्पैच, ये सारी चीज़ें आपको, यानी अलग अलग तरीके के काम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, और वो होंगे आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग। और जो एज की मैं बात कर रहा था दोस्तों 18 से 25 वर्ष वाली, वो अनरिजर्व कैटेगरी की है। बाकी जितने भी कैटेगरी है उनको एज पर रिजर्वेशन छूट भी है। चलिए दोस्तों, बड़ी बात क्या है, एग्ज़ाम फीस की मैं बात करूँ तो 205 रुपये फ़ीस लगेगी जनरल OBC कैंडिडेट के लिए। SC ST को फीस से फ्री रखा गया है, हमेशा होता है। एग्ज़ाम सेंटर आपके अपने स्टेट में मिलेगा और चॉइस आपसे पूछी जाएगी जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, उस समय कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम सेंटर। बड़ी चीज़ यही होती है कि आपको पेपर देने के लिए कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये उसमें हो जाएगा। सिलेक्शन की मैं बात करूँ दोस्तों तो रिटन एग्ज़ाम होगा, और रिटन एग्ज़ाम जो है वो मेट्रिकुलेशन एंड ITI का तो इन्होंने दोस्तों लिख तो दिया, बाई लैंग्वेज भी होगा, हिंदी इंग्लिश में होगा। अब देखिए इन्होंने जो सब्जेक्ट बताए हैं ना, वो ये मात्र बताए हैं कि 4 सब्जेक्ट होंगे, तो इसकी पूरी डिटेल अभी आई नहीं है। मेंटेनेंस वर्क जो है वो पेज पर चल रहा है, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो लिखा हुआ आता है कि पेज अंडर कंस्ट्रक्शन, इसलिए ये पूरी न्यूज़ जैसे मेरे पास आएगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। अभी फ़िलहाल इन्होंने क्या बताया कि 25-25 मार्क्स के 4 तरीके के आएंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे। और पूरी डिटेल इन्होंने अभी, तो पूरी डिटेल यानी इन्होंने अभी ये नहीं बताया कि ITI वालों में से क्या आएगा। तो इसके बारे में जैसे न्यूज़ मिलेगी मैं आप तक इसके लिए अलग से एक वीडियो दे दूंगा। और ऑफिशियल वेबसाइट ये है आपकी स्क्रीन पर, इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, और वहाँ से आप इस पूरे नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके आराम से पढ़ें। 22 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और 7 मार्च जो है वो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। तो बस दोस्तों, वीडियो की बड़ी बातें इतनी थी, और आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करें, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, आगे अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें,